नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और शुक्रवार का दिन है। इस चतुर्थी तिथि को तिलकुटा चौथ के नाम से जाना जाता है। इस दिन सभी माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु और आरोग्य जीवन के लिए व्रत रखकर भगवान श्री गणेश और चौथ माता की पूजा करती हैं। चौथ माता पार्वती माता का ही स्वरूप है। इस दिन जो भी महिला चौथ माता का व्रत रखती है तो चौथ माता के आशीर्वाद से उसके बच्चों पर कभी भी कोई संकट नहीं आता। उन्हें लंबी आयु के साथ आरोग्य जीवन का आशीर्वाद मिलता है। इसी चैनल पर तिलकुटा चौथ की संपूर्ण व्रत कथा प्रस्तुत की गई है। जिन बहनों ने व्रत रखा है वो इस कथा को एक बार अवश्य सुने। तो अब अपनी सुनते हैं आज की कथा। पहली कहानी गणेश जी महाराज की। तो प्रेम से कहिए गणेश गजानन की जय हो। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे वासुदेव, आप मुझे माघ मास के संकटनाशक व्रत के बारे में बतलाइए। मेरी जानने की बहुत ही इच्छा है। इस दिन भगवान जी के कौन से स्वरूप की पूजा की जाती है और किस चीज का भोग लगाया जाता है। इस दिन व्रत करने से हमें कौन से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। धर्मराज युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, आज मैं आपको पार्वती माता और गणेश जी के बीच में हुए संवाद को सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनना। एक बार माता पार्वती जी गणेश जी भगवान से पूछती हैं कि हे सूत, माघ के महीने में गणेश जी की पूजा कैसे करनी चाहिए और क्या भोजन करना चाहिए, गणेश जी का क्या नाम लेना चाहिए और कौन सा प्रसाद चढ़ाना चाहिए, ये सारी विशेषता मुझे बताओ। तो श्री गणेश भगवान कहने लगे कि हे माता, माघ मास में गणाध्यक्ष भालचंद्र गणेश को षोडशोपचार करके श्रद्धापूर्वक पूजना चाहिए। हे माता, इस दिन 1.25 तिलों का तिलकुटा बनाएं और इसके लड्डू बनाकर 5 लड्डू गणेश जी को अर्पण करें और पीछे बचे हुए लड्डुओं में से 5 लड्डू ब्राह्मण को दे दें, 1 गाय को खिलाएं और 1 अपने पुत्र को खिला दें और 7 लड्डू व्रत रखने वाली महिलाओं में बांट दें और 1 लड्डू चंद्रमा उदय होने के बाद में पारण करते समय स्वयं ग्रहण करें। 1 लड्डू घर के सदस्यों में बांट दें। इस तरह से हे माता 21 लड्डू बनाने चाहिए। इस तरह जो भी महिला व्रत करती है उसके पुत्र पर कभी कोई संकट नहीं आता। अब मैं तुम्हें राजा हरिश्चंद्र का पुरातन इतिहास सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनना। पहले के त्रेता युग में हरिश्चंद्र नाम का एक प्रतापी राजा हुआ करता था। वह क्षेत्रीय धर्म में रत, साधु, सत्य बोलने वाला तथा ब्राह्मणों की पूजा करने वाला था। हे देवी, वह राज्य करता था तो कहीं भी अधर्म दिखाई नहीं देता था। ना ही कोई हीन अंग वाला था, ना कोई दुखी था, ना कोई दरिद्र था। किसी को कोई भी व्याधि का भय नहीं था। किसी की आयु कम नहीं थी। उनके राज्य में सुशर्मा नामक तपस्वी ब्राह्मण रहता था। उसके एक बेटा था। किसी कारणवश उस ब्राह्मण की अकाल मृत्यु हो गई। राजा हरिश्चंद्र के कार्यकाल में केवल वही ब्राह्मण अल्पायु को प्राप्त हुआ था। तो ब्राह्मण के स्वर्ग सिधारने के बाद उसकी पत्नी ही अपने पुत्र की रक्षा करती थी। भिक्षा मांग कर भोजन करती और अपने पुत्र को पालती थी। वह अपने पुत्र से बहुत ही प्यार करती थी। दरिद्र होते हुए भी वह संकट व्रत करती थी। वह हर चौथ के दिन गाय के गोबर से गणेश जी को बनाती, फिर उसकी पूजा किया करती थी। हे पार्वती, वह भीख मांगकर तिलों के मोदक बनाकर यथोक्त विधान करके पूजा किया करती थी। एक दिन की बात है, गणेश चौथ का दिन था। उसका पुत्र गणेश जी की मूर्ति को अपने गले में बांधकर खेलने के लिए बाहर चला गया। तभी एक कुबुद्धि कुमार उस 5 वर्ष के बालक को पकड़कर अपने घर ले गया, क्योंकि उन दिनों उसके आँव के बर्तन नहीं पकते थे। राजा की बेटी का विवाह होने वाला था और राजा ने बर्तन बनाने का आदेश उसे दिया था, तो उसे राजा की सजा का डर लग रहा था। तो आँव नहीं पकने के कारण वह बहुत ही परेशान था और एक मंदिर में जाकर एक पंडित से आँव ना पकने का कारण पूछा। तो उस पंडित ने कहा कि तुम अगर कोई छोटे बच्चे की बलि दे देते हो
तो तुम्हारे आँव के बर्तन फिर से पकने शुरू हो जाएंगे। तो वह उसी इच्छा से उस बालक को पकड़कर घर ले गया और ले जाकर आँव में बिठा दिया और अग्नि जला दी। उधर पीछे वह ब्राह्मणी अपने पुत्र को ढूंढ रही थी, लेकिन उसका पुत्र कहीं भी नहीं मिला। तो वह पुत्र वियोग में व्याकुल हो गई और अत्यंत दुखी होकर विलाप करती हुई गणेश जी का पूजन करके कहने लगी कि हे गणेश जी महाराज, हे महाकाय, हे सूर्य के समान अरुण कांति वाले, हे जटा के समूह वाले, हे उत्तम भाग वाले, आज मेरा पुत्र ना जाने कहाँ चला गया है। मुझ दीन दुखिया के पुत्र की रक्षा करो। हे गजानन, हे चतुर्बाहु, हे भालचंदर, हे विनायक, हे अनाथों के नाथ, हे वरदायक, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे मेरा पुत्र खोजकर ला दो। इसी तरह वह आधी रात तक विलाप करती रही, रोते रोते सो गई। उधर वह कुम्हार प्रातःकाल आँव को देखने के लिए गया तो आँव खोलकर देखा तो वह बच्चा अंदर खेल रहा था और उस आँव के अंदर उस बालक के घुटनों तक जल था। उस जल में वह अद्भुत प्रकार से बैठा हुआ था। तो इस तरह बालक को देखकर वह तो डर गया और कांपता हुआ कुम्हार सीधा राजा के भवन में पहुंच गया। वहां जाकर जो कुछ किया था वो राजा को बता दिया और फिर हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे राजन, हे महाबाहो, हे जलती हुई अग्नि के समान कांति वाली, मैंने ऐसा कर्म किया है कि मेरा अवश्य वध कर देना चाहिए। हे राजन, राजकन्या के विवाह के लिए मैं पात्र को बार बार पकाता रहा, परंतु वे पात्र में किसी प्रकार से बर्तन नहीं पके। तो मैं भयभीत हो गया और चेटक जानने वाले पुरुष से पूछा। तब उसने मुझे बताया कि एकांत में कोई बालक की बलि दोगे तो बर्तन पकने फिर से शुरू हो जाएंगे। तो हे राजन, मैं तो भयभीत था। यही विचार करता हुआ चेटक से पूछकर मैं आ रहा था और सोच रहा था कि किसके बालक को पकड़ूं। अगर किसी का बालक ले गया और उसके माँ बाप को पता चल गया तो अवश्य ही वे मुझको मार देंगे। तो हे महाराज, मैं इस डर से कांपता हुआ आ रहा था, तभी मुझे यह बालक दिखाई दिया। मैंने सोचा कि इस बालक को बिठाकर आँव को अग्नि दे दूंगा, क्योंकि जिस बालक को मैं लेकर आया था उसके पिता नहीं है। तो मैंने सोचा, और उसकी माँ नित्य भीख मांगकर खाती है, तो मैंने सोचा कि उसका यह पुत्र मारा जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, वह अपने पुत्र का क्या करेगी, उसे तो मांग कर ही खाना है और मेरे पात्र पक जाएंगे और मेरा कार्य हो जाएगा और आपकी सजा का भागी भी नहीं बनूंगा। तो इस प्रकार विचार करके मैंने उस बालक को लाकर आँव में दे दिया और अग्नि जला दी। रात्रि में सुख से सो गया। प्रातःकाल हुई तो देखने की इच्छा से आँवा को खोलकर देखा तो शीघ्र ही जिस प्रकार वह बालक मैंने बैठाया था वह तो वैसे ही निर्भय बैठा हुआ था और उसके घुटनों तक पानी था। यह दृश्य देखकर मैं तो भयभीत हो गया हूँ। देखो, मैं कांप रहा हूँ। हे राजन, मुझसे यह किस तरह का अनर्थ हो गया। तो इस प्रकार कुम्हार के वचन सुनकर राजा के मन में भी बड़ा आश्चर्य हुआ और जहाँ वह बालक आँव में दिया गया था, कुम्हार को लेकर वहाँ पर देखने के लिए गए तो वह बालक आराम से खेल रहा था। तो उसे देखकर राजा को बड़ी हैरानी हुई। राजा ने मंत्री से कहा कि यह बालक किसका है, तुम इसका पता करो। देखो, इसके घुटनों तक जल भरा हुआ है और चारों तरफ कमल सुशोभित है और सब जगह मणि के समान हरी दुर्वा फैल रही है। देखो, ना तो इसका शरीर जला हुआ है, ना क्षुधा है, ना तृषा है। जैसे घर में निर्भय हो ऐसे यह बालक खेल रहा है। राजा इस तरह से बोल रहे थे कि इतने में उसकी माँ, वह ब्राह्मणी, अपने बच्चे को ढूंढती हुई वहाँ पर पहुँच गई। इस तरह जोर जोर से आवाज़ें लगा रही थी जैसे गाय अपने बछड़े के लिए रंभाती है। जैसे ही उसे अपना बच्चा दिखाई दिया तो तुरंत उसे पकड़कर अपने हृदय से चिपका लिया और रोने लगी। कांपती हुई हाथों से अपने बेटे को लाड दुलार करने लगी और फिर राजा के सामने नीचे बैठ गई और विलाप करने लगी। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि हे ब्राह्मणी, इस बालक को अग्नि ने वशम किस कारण से नहीं किया?
क्या तुम चेटक जानती हो, अथवा तूने क्या कोई धर्म किया है? तो राजा की बात सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि राजन, ना तो मैं चेटक जानती हूँ, ना कोई धर्म किया है, ना तप किया है, ना योग जानती हूँ, ना कभी दान किया है, बलि विधान भी नहीं जानती हूँ। दान पुण्य कैसे करती? मैं तो अभागन दरिद्र हूँ। इस नगर में सारे लोग सुखी हैं, पर मेरे पति की तो मृत्यु हुए सालों बीत चुके हैं। मैं तो भिक्षा मांगकर भोजन करती हूँ और अपने बच्चे को पालती हूँ। मैं तो अपने बच्चे की रक्षा के लिए संकटनाशक व्रत करती हूँ। हे राजेंद्र, उसके प्रभाव से मेरा पुत्र कुशल पूर्वक रहा है। तो इस प्रकार उस ब्राह्मणी के वचन सुनकर राजा हरिश्चंद्र बहुत ही खुश हुए और उसे खूब सारा धन देकर कहा कि तुम्हें कभी भी कोई चीज़ की आवश्यकता हो तो निसंकोच हमारी राजसभा में आ जाना। फिर राजा ने आदरपूर्वक उस ब्राह्मणी के चरण स्पर्श किए और ऐलान करवाया कि सारी वर्जा इस व्रत को करे, ऐसी मेरी सम्मति है। ये माता धन्य है जो अपने बेटे की सलामती के लिए संकट नाशन व्रत करती है। तो राजा का आदेश जानकर सारे नगरवासी संकट नाशक व्रत को करने लगे। वह ब्राह्मणी भी ताउम्र इस व्रत को करती हुई अपने पुत्र के सुखों को भोगती रही और अंत में मोक्ष को प्राप्त हुई। इस तरह बताते हुए श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इसीलिए तुमको व्रतों में उत्तम व्रत को करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सारे मनोरथ सिद्ध होंगे। हे राजन, पुत्र पुत्रों को सुखदायक राज्य को तथा मित्रों को प्राप्त होवोगे। जो भी इस व्रत को करता है उस सबकी कामना सिद्ध होती है। अब अपने सुनते हैं माघ मास महात्म्य का आगे का अध्याय। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। भृगुवंश में ऋषिका नाम की एक ब्राह्मणी रहती थी जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्रिय, सत्यवक्ता, सुशील, दानशीलता तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्च व्रति के द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह वकल धारण करती थी और संतोष से अपना जीवन व्यतीत करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया और फिर वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ स्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके सुंद और उपसुंदन दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा के रूप में ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण तथा मुकुट कुंडल से शोभायमान थी। उसका रूप, उसका यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा भी चकित हो गए थे। वह तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब सुंद व उपसुंद के सैनिकों ने चंद्रमा के समान उस रूपवती को देखकर अपने राजा सुंद और उपसुंद से उसके रूप की शोभा का वर्णन किया और कहने लगे कि हे राजन, कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदरी हमने कभी नहीं देखी। आप भी चलकर देखें। तो वे दोनों मदिरा का पान कर रहे थे, तो मदिरा के पात्र वहीं पर रखकर वहां पर गए जहां पर सुंदरी बैठी हुई थी। तो मदिरा के पान के नशे में काम क्रीड़ा से पीड़ित हुए दोनों आपस में ही उस स्त्री रतन को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हो गए और विवाद करते करते विवाद इतना बढ़ गया कि वे दोनों आपस में युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते वहीं पर दोनों समाप्त हो गए। उन दोनों को मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया और तब तिलोत्तमा काल रात्रि के समान उनको पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा जी के सामने आई। तो पितामह ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा कि हे चंद्रवती, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया है। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है, नाना प्रकार के भोगों को भोगो। सो हे राजन,
वह ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ के स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसीलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ माघ के महीने में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। तो इस तरह माघ मास महात्म्य का आज का अध्याय समाप्त हुआ। अब अपनी सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। बोलो भागवत कथा की जय हो। बोलो राधे कृष्ण की जय हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण ने विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी जी का यह संदेश सुनकर अपने हाथ से ब्राह्मण देवता का हाथ पकड़ लिया और हंसते हुए कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, जैसे विदर्भ राजकुमारी मुझे चाहती है वैसे ही मैं भी उन्हें चाहता हूँ। मेरा मन हमेशा उन्हीं में लगा रहता है। कहाँ तक कहूँ, क्या क्या कहूँ। मुझे तो रात के समय नींद तक नहीं आती है। और मैं ये भी जानता हूँ कि रुक्मिणी का बड़ा भाई रुक्मी हमारा विवाह नहीं होने देगा। परंतु ब्राह्मण देवता, आप देखिए, जैसे लकड़ियों को मथ कर एक दूसरे से रगड़कर मनुष्य उसमें से आग निकाल लेता है, वैसे ही युद्ध में उन नामधारी क्षत्रिय कुल कलकों को तहस नहस करके अपने से प्रेम करने वाली परम सुंदरी राजकुमारी को मैं जरूर निकाल कर लाऊंगा। इस तरह बताते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, मधुसूदन श्री कृष्ण ने यह जानकर कि रुक्मिणी के विवाह की लगन परसों रात्रि में है, तो अपने सारथी को आज्ञा दी कि दारुक, तनिक भी विलंब मत करो और रथ जोत कर लाओ। तो भगवान की आज्ञा पाकर दारुक भगवान के रथ में सेव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक नाम के 4 घोड़े जोत कर उसे ले आया और हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने पहले ब्राह्मण देवता को रथ पर चढ़ाया और फिर स्वयं भी सवार हो गए। उन शिखरगामी घोड़ों के द्वारा एक ही रात में अनारत देश से विदर्भ देश में जा पहुँचे। कंडी नरेश महाराज भीष्मक अपने बड़े बेटे रुक्मी के कहने पर अपनी कन्या को शिशुपाल को देने के लिए विवाह की तैयारी कर रहे थे। पूरे नगर के राजपथ, चौराहे और गली कूंचियों में साफ सफाई करके पानी का छिड़काव किया जा रहा था। चित्र विचित्र रंग बिरंगी छोटी बड़ी झंडियाँ और पताकाएं लगा दी गई थी। तोरण बांध दिए गए थे। वहाँ के स्त्री पुरुष पुष्पमाला, हार, इत्तर, फुलेल, चंदन, गहने और निर्मल वस्त्रों से सजे हुए थे। वहाँ के सुंदर सुंदर घरों में से अगरबत्ती के धूप की सुगंध फैल रही थी। हे राजन, राजा भीष्मक ने पितर और देवताओं का विधि पूर्वक पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराया और नियम अनुसार स्वस्ति वाचन भी किया। सुशोभित दांतों वाली परम सुंदरी राजकुमारी रुक्मिणी जी को स्नान कराया गया। उनके हाथों में मंगलसूत्र, कंकड़ पहनाए गए। कोहबर बनाया गया। 2 नए नए वस्त्र उन्हें पहनाए गए और वे उत्तम उत्तम आभूषणों से विभूषित की गई। श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने साम, ऋक और यजुर्वेद के मंत्रों से उनकी रक्षा की और अर्थवेद के विद्वान पुरोहित ने ग्रह शांति के लिए हवन किया। राजा भीष्मक कुल परंपरा और शास्त्रीय विधियों के बड़े जानकार थे। उन्होंने सोना, चांदी, वस्त्र, गुड़ मिले हुए तिल और गौवें ब्राह्मणों को दान में दी। इस प्रकार चेती नरेश राजा दमघोष ने भी अपने पुत्र शिशुपाल के लिए मंत्रज्ञ ब्राह्मणों से अपने पुत्र के विवाह संबंधी सारे मंगल कार्य करवाए। इसके बाद वे हाथियों, सोने की माला से सजाए हुए रथों, पैदलों तथा घुड़सवारों की चतुर्ंगी सेना के साथ कौंडिन्यपुर जा पहुँचे। विदर्भ राज भीष्मक ने आगे आकर उनका स्वागत सत्कार किया और प्रथा के अनुसार अर्चन पूजन किया। इसके बाद उन लोगों को पहले से ही निश्चित किए हुए जनवासों में आनंद पूर्वक ठहरा दिया। उस बारात में सालव, जरासंध, दंतवक्त्र, विदरथ और पोंडक आदि शिशुपाल के सहस्त्रों मित्र नरपति आए हुए थे। वे सब राजा श्री कृष्ण और बलराम जी के विरोधी थे।
इसीलिए वे इस विचार से आए थे कि राजकुमारी रुक्मिणी शिशुपाल को ही मिले। उन्होंने अपने अपने मन में पहले से ही निश्चय कर रखा था कि यदि श्री कृष्ण, बलराम आदि यदुवंशियों के साथ आकर कन्या को हरने की चेष्टा करेंगे तो हम सब मिलकर उससे लड़ाई करेंगे। यही कारण था कि उन राजाओं ने अपनी सारी सेना, रथ, घोड़े, हाथी आदि साथ लेकर चले थे। विपक्षी राजाओं की इस तैयारी का पता भगवान बलराम जी को लग गया और जब उन्होंने यह सुना कि भैया श्री कृष्ण अकेले ही राजकुमारी का हरण करने के लिए चले गए हैं, तब उन्हें वहां लड़ाई झगड़े की बड़ी आशंका हुई। वे श्री कृष्ण का बल विक्रम जानते थे, फिर भी भातर स्नेह से उनका हृदय भर आया। वे तुरंत ही हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों की बड़ी भारी चतुरंगी सेना लेकर कुंडिनपुर के लिए चल पड़े। इधर परम सुंदरी रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण के शुभ आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। रुक्मिणी जी ने देखा कि श्री कृष्ण तो कहाँ से आएंगे, अभी तक तो ब्राह्मण देवता भी नहीं लौटे। तो वे बड़ी चिंता में पड़ गई और सोचने लगी कि पता नहीं मेरे भाग्य में क्या लिखा है। अब मुझ अभागिन के विवाह में केवल एक रात की देरी है, परंतु मेरे जीवन सर्वस्व कमल नयन भगवान अभी तक नहीं आए हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? मुझे तो अब तक इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। मेरा संदेश लेकर जो ब्राह्मण देवता भगवान श्री कृष्ण के पास गए थे वो भी अभी तक नहीं लौटे हैं। इस तरह विचार करके वो परेशान हो रही थी और सोच रही थी कि इसमें संदेह नहीं कि भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप परम शुद्ध है और विशुद्ध पुरुष ही उनसे प्रेम कर सकता है। उन्होंने मुझ में कुछ न कुछ बुराई देखी होगी, तभी तो मेरा हाथ पकड़ने के लिए यहाँ नहीं आए। मुझे स्वीकार करने के लिए उद्यत होकर वे यहाँ पर नहीं पधार रहे हैं। पता नहीं ब्राह्मण देवता कब आएंगे। इस तरह उदास होकर अपने आप से कहने लगी कि ठीक है, मेरा भाग्य ही मंद है। विधाता और भगवान शंकर भी मेरे अनुकूल नहीं जान पड़ते। यह भी संभव है कि रुद्र पत्नी गिरिराज कुमारी सती पार्वती जी मुझसे अप्रसन्न हों। हे राजन, रुक्मिणी जी इसी उधेड़ बुन में पड़ी हुई थी। उनका संपूर्ण मन, उनके सारे मनोभाव भक्त मन चोर भगवान ने चुरा लिए थे। उन्होंने उन्हीं को सोचते सोचते अभी समय है ऐसा समझकर अपने आंसुओं से भरे नेत्र बंद कर लिए। इस प्रकार रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण के शुभ आगमन की प्रतीक्षा करती रही। उसी समय उनकी बाईं जांघ, भुजा और नेत्र फड़कने लगे, जो प्रियतम के आगमन का प्रिय संवाद सूचित कर रहे थे। तो इन शुभ संकेतों से रुक्मिणी जी को थोड़ी राहत मिली। इतने में भगवान श्री कृष्ण के भेजे हुए ब्राह्मण देवता भी आ गए और उन्होंने अंतःपुर में राजकुमारी रुक्मिणी को इस प्रकार देखा मानो कोई ध्यान मगन देवी हो। सती रुक्मिणी जी ने देखा कि ब्राह्मण देवता का मुख प्रफुल्लित है, उनके मन और चेहरे पर किसी प्रकार की घबराहट नहीं है। वे उन्हें देखकर लक्षणों से ही समझ गई कि भगवान श्री कृष्ण आ गए हैं। फिर प्रसन्नता से खिलकर उन्होंने ब्राह्मण देवता से पूछा। तब ब्राह्मण देवता ने निवेदन किया कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधार गए हैं और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा भी की। यह भी बतलाया कि राजकुमारी जी आपको ले जाने की उन्होंने सत्य प्रतिज्ञा की है। तो भगवान के शुभ आगमन का समाचार सुनकर रुक्मिणी जी का हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने इसके बदले में ब्राह्मण के लिए भगवान के अतिरिक्त और कुछ प्रिय ना देखकर उन्होंने केवल नमस्कार किया, अर्थात जगत के समग्र लक्ष्मी ब्राह्मण देवता को सौंप दी। राजा भीष्मक ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी मेरी कन्या का विवाह देखने के लिए उत्सुकतावश यहाँ पधारे हैं। तब तुरही, भेरी आदि बाजे बजवाते हुए पूजा की सामग्री लेकर उन्होंने उनकी आगवानी की और मधुपरक, निर्मल वस्त्र तथा उत्तम उत्तम भेंट देकर विधि पूर्वक उनकी पूजा की। भीष्मक बड़े बुद्धिमान थे। भगवान के प्रति उनकी बड़ी आस्था थी। उन्होंने भगवान को सेना और साथियों के साथ समस्त सामग्रियों से युक्त
निवास स्थान में ठहराया और उनका यथावत आतिथ्य सत्कार भी किया। विदर्भ राज विस्मक के यहाँ निमंत्रण में जितने भी राजा आए थे, उन्होंने उनके पराक्रम, अवस्था, बल और धन के अनुसार सारी इच्छित वस्तुएं देकर खूब आदर सत्कार किया। विदर्भ देश के नागरिकों ने जब सुना कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधारे हैं, तब वे लोग भगवान के निवास स्थान पर आ गए और अपने नयनों की अंजलि में भर भर कर उनके वंदनार विंद का मधुर मकरंद रसपान करने लगे। वे आपस में इस प्रकार बातचीत करते थे कि रुक्मिणी इन्हीं की अर्धांगिनी होने के योग्य है और ये परम पवित्र मूर्ति श्याम सुंदर रुक्मिणी के पति बनने योग्य हैं। दूसरी कोई इनकी पत्नी बनने के योग्य नहीं है। यदि हमने अपने पूर्व जन्म या इस जन्म में कुछ भी सत्कर्म किया हो, तो त्रिलोक विधाता भगवान हम पर प्रसन्न हों और हम पर ऐसी कृपा करें कि श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी जी का पाणी ग्रहण करें। हे राजन, जिस समय प्रेम परवश होकर पूर्ववासी लोग परस्पर इस प्रकार बातचीत कर रहे थे, उसी समय रुक्मिणी जी अंतःपुर से निकलकर देवी जी के मंदिर की ओर चल पड़ी। उनके साथ बहुत सारी सेना रक्षा के लिए नियुक्त की गई थी। वे प्रेम मूर्ति श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों का चिंतन करती हुई भगवती भवानी के पाद पल्लवों का दर्शन करने के लिए पैदल ही चली। वे स्वयं मौन थी और माताएं तथा सखी सहेलियां सब ओर से उन्हें घेरे हुए थी। सूरवीर राजसैनिक हाथों में अस्त्र शस्त्र उठाए कवच पहने उनकी रक्षा कर रहे थे। उस समय मृदंग, शंख, ढोल, तुरही और भेरी आदि बाजे बज रहे थे। बहुत सी ब्राह्मण पत्नियां पुष्पमाला, चंदन आदि सुगंध द्रव्य और गहनों कपड़ों से सज धज कर उनके साथ साथ चल रही थी। अनेकों प्रकार के उपहार तथा पूजन आदि की सामग्री लेकर सहस्त्रों श्रेष्ठ वीरांगनाएं भी उनके साथ थी। गवैये गाते जा रहे थे, बाजे वाले बाजे बजा रहे थे और सूत, मागध तथा वंदीजन दुल्हन रुक्मिणी के चारों ओर जय जयकार करते हुए जा रहे थे। देवी जी के मंदिर में पहुंचकर रुक्मिणी जी ने अपने कमल के समान सुकोमल हाथ पैर धोए, आचमन किया। इसके बाद बाहर भीतर से पवित्र एवं शांत भाव से युक्त होकर माँ अंबिका देवी के मंदिर में प्रवेश किया। बहुत सारे विधि विधान जानने वाली बड़ी बूढ़ी ब्राह्मणियाँ भी उनके साथ थीं। उन्होंने भगवान शंकर की अर्धांगिनी भवानी और भगवान शंकर जी को भी रुक्मिणी जी से प्रणाम करवाया। रुक्मिणी ने भगवती से प्रार्थना की कि हे अंबिका माता, आपकी गोद में बैठे हुए आपके प्रिय पुत्र गणेश जी को तथा मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ। आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी अभिलाषा पूर्ण हो और भगवान श्री कृष्ण ही मेरे पति बने। इसके बाद रुक्मिणी जी ने जल, गंध, अक्षत, धूप, वस्त्र, पुष्पमाला, हार, आभूषण, अनेकों प्रकार के नैवेद्य, भेंट और आरती आदि सामग्रियों से अंबिका देवी की पूजा की। उसके बाद उक्त सामग्रियों से तथा नमक, पुआ, पान, कंठसूत्र, फल और ईख से सुहागिन ब्राह्मणियों की भी पूजा की। तब सारी ब्राह्मणियों ने उसे प्रसाद देकर आशीर्वाद दिया। फिर रुक्मिणी जी ने सभी ब्राह्मणियों और माता अंबिका को नमस्कार करके प्रसाद ग्रहण किया। पूजा अर्चना की विधि समाप्त हो जाने पर उन्होंने मौन व्रत तोड़ दिया और रतन जड़ित अंगूठी से जगमगाते हुए कर कमल के द्वारा एक सहेली का हाथ पकड़कर वे गिरिजा मंदिर से बाहर निकली। हे राजन, रुक्मिणी भगवान की माया के समान ही बड़े बड़े धीर वीरों को भी मोहित कर लेने वाली थी। उनका कटी भाग बहुत ही सुंदर और पतला था। मुखमंडल पर कुंडलों की शोभा जगमगा रही थी। वे किशोर और तरुण अवस्था की संधि में स्थित थी। निस्तंभ पर जड़ाऊ करधनी शोभायमान हो रही थी और उनकी दृष्टि लटकती हुई अलकों के कारण कुछ चंचल सी प्रतीत हो रही थी। उनके होठों पर मनोहर मुस्कान थी। उनके दांतों की पांत थी
तो कुंडली के समान परम उज्जवल, परंतु पके हुए कुंदरू के समान लाल लाल होठों की चमक से उस पर भी ललिमा आ गई थी। उनके पाँवों के पाजेब चमक रहे थे और उनमें लगे हुए छोटे छोटे घुंघरू रुनझुन कर रहे थे और वे अपने सुकुमार कमलों से पैदल ही राजहंस की गति से चल रही थी। उनकी यह अपूर्व छवि देखकर वहाँ आए हुए बड़े बड़े यशस्वी वीर सब मोहित हो गए। कामदेव ही भगवान का कार्य सिद्ध करने के लिए अपने बाणों से उनका हृदय जर्जर कर दिया। रुक्मिणी जी इस प्रकार इस उत्सव यात्रा के बहाने मंद मंद गति से चलकर भगवान श्री कृष्ण पर अपना राशि राशि सौंदर्य निछावर कर रही थी। उन्हें देखकर उनकी खुली मुस्कान तथा लजीली चितवन पर अपना चित लुटाकर वे बड़े बड़े नरपति एवं वीर इतने मोहित और बेहोश हो गए कि उनके हाथों से अस्त्र शस्त्र छूटकर गिर पड़े और वे स्वयं भी रथ, हाथी तथा घोड़ों से धरती पर आ गिरे। इस प्रकार रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण के शुभ आगमन की प्रतीक्षा करती हुई अपने कमल की कली के समान सुकुमार चरणों को बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ा रही थी। उन्होंने अपने बाएं हाथ की अंगुलियों से मुख की ओर लटकती हुई अलकें हटाई और वहां आए हुए नरपतियों की ओर लजीली चितवन से देखा तो उसी समय रुक्मिणी जी को श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। राजकुमारी रुक्मिणी जी रथ पर चढ़ना ही चाहती थी कि भगवान श्री कृष्ण ने समस्त स्त्रियों के देखते ही देखते उनकी भीड़ में से रुक्मिणी जी को उठा लिया और उन सैकड़ों राजाओं के सिर पर पांव रखकर उन्हें अपने उस रथ पर बैठा लिया जिसकी ध्वजा पर गरुड़ का चिन्ह लगा हुआ था। इसके बाद जैसे सिंह सियारों के बीच में से अपना भाग ले जाता है, ठीक वैसे ही रुक्मिणी जी को लेकर भगवान श्री कृष्ण बलराम आदि यदुवंशियों के साथ वहां से चल पड़े। उसी समय जरासंध के स्वाभिमानी राजाओं को अपना यह बड़ा भारी तिरस्कार और यश कीर्ति का नाश सहन नहीं हुआ। वे सब के सब चिढ़कर कहने लगे कि धिक्कार है, आज हम लोग धनुष धारण करके खड़े ही रह गए और ये गवाले जैसे सिंह के भाग को हिरण ले जाता है उसी प्रकार हमारा यश छीन कर ले गए। इस तरह एक दूसरे से कहते हुए सारे के सारे राजा क्रोध से आग बबूला हो उठे और कवच पहनकर अपने अपने वाहनों पर सवार हो गए। अपनी अपनी सेना के साथ सारे धनुष ले लेकर भगवान के पीछे दौड़ पड़े। राजन, जब यदुवंशियों के सेनापतियों ने देखा कि शत्रु दल हम पर चढ़ा आ रहा है, तब उन्होंने भी अपने अपने धनुष का टंकार किया और घूमकर उनके सामने डट गए। जरासंध की सेना के लोग कोई घोड़े पर, कोई हाथी पर तो कोई रथ पर चढ़े हुए थे। वे सभी धनुर्वेद के बड़े मर्मज्ञ थे। वे यदुवंशियों पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगे मानो दल के दल बादल पहाड़ों पर मूसलाधार पानी बरसा रहे हों। परम सुंदरी रुक्मिणी जी ने देखा कि उनके पति श्री कृष्ण की सेना बाण वर्षा से ढक गई है। तब उन्होंने लज्जा के साथ भयभीत नेत्रों से भगवान श्री कृष्ण के मुख की ओर देखा तो भगवान ने हंसकर कहा कि सुंदरी, डरो मत, तुम्हारी सेना अभी तुम्हारे स्त्रियों की सेना को नष्ट कर देगी। इधर गद और संकर्षण आदि यदुवंशी वीर अपने स्त्रियों का पराक्रम और अधिक सहन नहीं कर सके। वे अपने बाणों से स्त्रियों के हाथी, घोड़े तथा रथों को छिन्न भिन्न करने लगे। उनके बाणों से रथ, घोड़े और हाथियों पर बैठे विपक्षी वीरों के कुंडल, किरीट और पगड़ियों से सुशोभित करोड़ों सिर, खड्ग, गदा और धनुष युक्त हाथ, जांघें और पैर कट कट कर पृथ्वी पर गिरने लगे। इस प्रकार घोड़े, खच्चर, हाथी, ऊंट, गधे और मनुष्यों के सिर भी कट कट कर रणभूमि में लौटने लगे। अंत में विजय की सच्ची आकांक्षा वाले यदुवंशियों ने स्त्रियों की सेना तहस नहस कर डाली। जरासंध आदि सभी राजा युद्ध से पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए। उधर शिशुपाल अपनी भावी पत्नी के छिन जाने के कारण मरणासन्न हो रहा था।
ना तो उसके हृदय में उत्साह रहा और ना ही शरीर पर कांति रही। उसका मुख सूख रहा था। तो उसके पास जाकर जरासंध कहने लगा कि शिशुपाल जी, आप तो एक श्रेष्ठ पुरुष हैं, यह उदासी छोड़ दीजिए, क्योंकि राजन, कोई भी बात सर्वदा अपने मन के अनुकूल ही हो या प्रतिकूल, इस संबंध में कुछ स्थिरता किसी भी प्राणी के जीवन में नहीं देखी जाती। जैसे कठपुतली बाजीगर की इच्छा के अनुसार नाचती है, वैसे ही यह जीव भी भगवत इच्छा के अधीन रहकर सुख और दुख के संबंध में यथाशक्ति चेष्टा करता रहता है। मुझे देखो, श्री कृष्ण ने मुझे 23 अक्षौणी सेनाओं के साथ 17 बार हरा दिया है। मैंने केवल एक 18वीं बार उन पर विजय प्राप्त की। फिर भी इस बात को लेकर मैं ना तो कभी शोक करता हूँ और ना ही हर्ष करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि प्रारब्ध के अनुसार काल भगवान ही इस चराचर जगत को झकझोरते रहते हैं। इसमें संदेह नहीं है कि हम लोग बड़े बड़े वीर सेनापतियों के भी नायक हैं। फिर भी इस समय श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित यदुवंशियों की थोड़ी सी सेना ने हमें हरा दिया। इस बार हमारे शत्रुओं की ही जीत हुई, क्योंकि काल उन्हीं के अनुकूल था। जब काल हमारे दाहिने होगा तब हम भी उन्हें जीत लेंगे। सुखदेव जी इस तरह से बताते हुए कहने लगे कि हे राजन, जब मित्रों ने इस प्रकार समझाया तब चेतीराज शिशुपाल अपने अनुयायियों के साथ अपनी राजधानी को लौट गया और उसके मित्र राजा भी, जो मरने से बचे थे, वे अपने अपने नगरों को चले गए। रुक्मिणी का बड़ा भाई रुक्मी भगवान श्री कृष्ण से बहुत द्वेष रखता था। उसको यह बात बिल्कुल भी सहन नहीं हुई कि मेरी बहन को श्री कृष्ण हर के ले जाए और उसके साथ राक्षस रीति से बलपूर्वक विवाह करे। रुक्मी तो बली था। उसने एक अक्षौणी सेना साथ ली और श्री कृष्ण का पीछा किया। महाबाहु रुक्मी क्रोध के मारे जल रहा था। उसने कवच पहनकर और धनुष धारण करके समस्त नरपतियों के सामने यह प्रतिज्ञा की कि मैं आप लोगों के बीच में यह शपथ करता हूँ कि यदि मैं युद्ध में श्री कृष्ण को ना मार सका और अपनी बहन रुक्मिणी को सकुशल वापिस ना ला सका तो अपनी राजधानी कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करूँगा। हे राजन, यह कहकर रुक्मी रथ पर सवार हो गया और सारथी से बोला कि जहाँ श्री कृष्ण हो वहाँ शीघ्र से शीघ्र मेरा रथ ले चलो। आज मेरा उसी के साथ युद्ध होगा। आज मैं अपने तीखे बाणों से उस खोटी बुद्धि वाले गवाले के बल वीर्य का घमंड चूर चूर कर दूंगा। उसका साहस तो देखो कि मेरी बहन को बलपूर्वक हर के ले गया है। हे राजन, रुक्मी की बुद्धि बिगड़ गई थी। वह भगवान के तेज प्रभाव को बिल्कुल नहीं जानता था। इसीलिए वह इस प्रकार बहक बहक कर बातें करता हुआ वह एक ही रथ से श्री कृष्ण के पास पहुंचकर ललकारने लगा कि खड़ा रहे श्री कृष्ण, खड़ा रहे। मैं तुम्हें बताता हूँ कि रुक्मी की बहन को हरने का अंजाम क्या होता है। उसने अपने धनुष को बलपूर्वक खींचकर भगवान श्री कृष्ण को 3 बाण मारे और कहा कि एक क्षण मेरे सामने ठहर। यदुवंशियों के कल कलंक जैसे कौवा होम की सामग्री चुराकर उड़ जाए, वैसे ही तू मेरी बहन को चुराकर कहाँ भागा जा रहा है। अरे मंद बुद्धि, तुम बड़ा मायावी और कपट युद्ध में कुशल है। आज मैं तेरा सारा घमंड खत्म कर डालता हूँ और देख, जब तक मेरे बाण तुझे धरती पर सुला नहीं देते, उससे पहले इस बच्ची को छोड़कर भाग जा। रुक्मी की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराने लगे। उन्होंने उसका धनुष काट डाला और उस पर 6 बाण छोड़े। साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने 8 बाण उसके 4 घोड़ों पर और 2 सारथियों पर छोड़े। 3 बाणों से उसके रथ की ध्वजा को काट डाला। तब रुक्मी ने दूसरा धनुष उठाया और भगवान श्री कृष्ण को 5 बाण मारे। उन बाणों के लगने पर उन्होंने उसका वह धनुष भी काट डाला। तो रुक्मी ने इसके बाद एक धनुष और लिया, परंतु हाथ में लेते ही अविनाशी अच्युत ने उसे भी काट डाला। इस प्रकार रुक्मी ने परिघ
पटिश, शूल, ढाल, तलवार, शक्ति और तोमर, जितने अस्त्र शस्त्र उठाए उन सभी को भगवान ने प्रहार करने के पहले ही काट डाला। अब रुक्मी क्रोधवश हाथ में तलवार लेकर भगवान श्री कृष्ण को मार डालने की इच्छा से रथ से कूद पड़ा और इस प्रकार उनकी ओर झपटा जैसे पतंगा आग की ओर लपक जाता है। जब भगवान ने देखा कि रुक्मी मुझ पर चोट करना चाहता है, तब उन्होंने अपने बाणों से उसके ढाल तलवार को तिल तिल करके काट दिया और उसको मार डालने के लिए हाथ में तीखी तलवार निकाल ली। जब रुक्मिणी जी ने देखा कि ये तो हमारे भाई को मार ही डालेंगे, तो वह तो भय के मारे व्याकुल हो गई और अपने प्रियतम पति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर करुण स्वर में कहने लगी कि देवताओं के भी आराध्य देव जगतपते, आप योगेश्वर हैं। आपके स्वरूप और इच्छाओं को कोई नहीं जान सकता। आप परम बलवान हैं, परंतु कल्याण स्वरूप भी तो हैं। हे प्रभु, मेरे भैया को मारना आपके योग्य का काम नहीं है। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि रुक्मिणी जी का एक एक अंग भय के मारे थर थर कांप रहा था। शोक की प्रबलता से उसका मुंह सूख गया था, गला रुंध गया था। आतुरतावश सोने का हार गले से गिर पड़ा था और इसी अवस्था में वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल पकड़े हुए थी। परम दयालु भगवान उन्हें भयभीत देखकर करुणा से द्रवित हो गए और उन्होंने रुक्मी को मार डालने का विचार छोड़ दिया। फिर भी रुक्मी उनके अनिष्ट की चेष्टा से विमुख नहीं हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसको उसी के दुपट्टे से बांध दिया और उसकी दाढ़ी, मूंछ तथा केस कई जगह से मुंडवाकर उसे कुरूप बना दिया। तब तक यदुवंशी वीरों ने स्त्रु की अद्भुत सेना को तहस नहस कर डाला, ठीक वैसे ही जैसे हाथी कमल वन को रौंद देता है। फिर वे लोग उधर से लौटकर श्री कृष्ण के पास आए तो देखा कि रुक्मी दुपट्टे से बंधा हुआ अधमरी अवस्था में पड़ा हुआ है। उसे देखकर सर्वशक्तिमान भगवान बलराम जी को बड़ी दया आई और उन्होंने उसके बंधन खोलकर उसे छोड़ दिया तथा श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुमने यह अच्छा कार्य नहीं किया है। यह निंदित कार्य हम लोगों के योग्य नहीं है। अपने संबंधी की दाढ़ी मूंछ मुंडवाकर उसे कुरूप कर देना, यह तो एक प्रकार का वध ही है। इसके बाद बलराम जी ने रुक्मिणी को संबोधन करके कहा कि साध्वी, तुम्हारे भाई का रूप विकृत कर दिया है। यह सोचकर हम लोगों से बुरा ना मानना, क्योंकि जीव को सुख दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं है। उसे तो अपने ही कर्म का फल भोगना पड़ता है। और उसके बाद श्री कृष्ण से कहने लगे कि कृष्ण, यदि अपना सगा संबंधी वध करने योग्य अपराध करे तो भी अपने ही संबंधियों के द्वारा उसका मारा जाना उचित नहीं होता। उसे छोड़ देना चाहिए। वह तो अपने अपराध से ही मर चुका है, फिर मरे हुए को क्या मारना। फिर रुक्मिणी जी से कहने लगे कि हे साध्वी, ब्रह्मा जी ने क्षत्रियों का धर्म ही ऐसा बना दिया है कि सगा भाई भी अपने भाई को मार डालता है। इसीलिए यह क्षत्रिय धर्म अत्यंत घोर है। भाई कृष्ण, यह ठीक है कि जो लोग धन के नशे में अंधे हो रहे हैं और अभिमानी हैं, वे राज्य, पृथ्वी, पैसा, स्त्री, मान, तेज अथवा और किसी कारण से अपने बंधुओं का भी तिरस्कार कर दिया करते हैं। बलराम श्री कृष्ण से इस तरह कहते हुए फिर रुक्मिणी जी से कहने लगे कि तुम्हारे भाई बंधु समस्त प्राणियों के प्रति दुर्भाव रखते हैं। हमने उनके मंगल के लिए ही उनके प्रति दंड विधान किया है। उसे तुम अज्ञानियों की भांति अमंगल मान रही हो। यह तुम्हारी बुद्धि की विषमता है। हे देवी, जो लोग भगवान की माया से मोहित होकर देह को ही आत्मा मान बैठते हैं, उन्हीं को ऐसा आत्ममोह होता है कि यह मित्र है, यह शत्रु है और यह उदासीन है। समस्त देहधारियों की आत्मा एक ही है और कार्य कारण से, माया से उसका कोई संबंध नहीं है। जल और घड़ा आदि उपाधियों के भेद से जैसे सूर्य, चंद्रमा आदि प्रकाश युक्त पदार्थ
और आकाश भिन्न भिन्न मालूम पड़ते हैं, परंतु है एक ही। ठीक वैसे ही मूर्ख लोग शरीर के भेद से आत्मा का भेद मानते हैं, क्योंकि वो अज्ञान से लिप्त हैं। यह शरीर तो आदि और अंत वाला है। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के अध्याय में। बोलो भागवत कथा की जय हो। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। बोलो राधे कृष्ण की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है
तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा? तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया, तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लप्सी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लप्सी,
आज से तुम मेरी तपस्या करके तपस्वी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो।